अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो ये 4 बजे का टाइम है, तो 4 बजे मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ। थोड़ा आगे पीछे कभी कभार हो जाता है, लेकिन यह है कि 4 बजे के करीब ही मैं चाय पीती हूँ। 2 दफ़ा, सुबह भी नाश्ते के साथ भी, और इस वक्त मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। नहीं तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए चाय ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम शाम के वक्त बच्चों को लेकर गए थे पार्क में। जब से छुट्टियाँ हुई है कहीं भी नहीं जाने हुआ, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए फ्रेश हवा के लिए गए थे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ शादी में हमने क्या पहना था, वो सारी ड्रेसिंग। और पहले दिन का जो है, बारात वाले दिन का थीम था गोल्ड कलर का, तो फिर हमने उसी के हिसाब से मैचिंग की थी। हस्बैंड ने जो है, हस्बैंड और मेरे बेटे ने पहने थे वाइट कलर के, जो इस तरह से शलवार कमीज़ होती है, चूड़ीदार पजामा था, शलवार नहीं थी। और इसका फैब्रिक कुछ इस तरह से था, और उसके ऊपर ये जैकेट्स या वास्केट, पाकिस्तान में हम वास्केट कहते थे, लेकिन ये है कि पता नहीं वास्केट कहते हैं या जैकेट, जो भी है। तो ये थी। तो जो हस्बैंड की जी थी, उसके जो बटन है मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इस तरह के ये चूड़ीदार पजामा था इसके साथ, और अच्छे लग रहे थे। और बेटियों के हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है कि जो वो पिक्चर्स में गोल्ड कलर ही नज़र आ रहा था, लेकिन जब ये घर पहुंची है तो देखे कि ये कुछ इस तरह से ऊपर जो सितारे हैं वो, इनका कलर डिफरेंट है, गोल्ड नहीं है। लेकिन अब टाइम नहीं था, तो फिर हमने एक्सचेंज नहीं किए, यही उन्होंने पहन ली थी। थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, और उसके साथ गोल्ड की मैंने जो चूड़ियाँ ली थी इनकी। तो ये जो फ्लावर सा बना हुआ है, एक का लगा हुआ था तो दूसरी का वो भी उतरा हुआ था। मैंने स्टिच भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो उतर गया था, छोटी ने उतार दिया था। और इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं निकली। मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई। देखने में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं निकली। और ये मेरा है, तो ये वाइट वाइट और गोल्ड कलर में है, लेकिन यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। लेकिन ये भी बहुत प्यारा था। मेरा जो साइज़ था वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा फिट आ रहा था, तो फिर मैंने इसका जो है लार्ज साइज़ में लिया था। तो वो लंबा बहुत ज़्यादा था, फिक्स करना था। तो फिर मैंने इसकी जो है खुद ही फिक्स मैंने खुद ही कर लिया था। वो आगे मैं बताती हूँ, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ, शायद कि आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला हो। तो क्योंकि जो रेडीमेड ड्रेसेस होती हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं उनको आप इजीली घर में फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने इयरिंग्स साथ पहने थे, मुझे इयरिंग्स बहुत अच्छे लगे थे, बहुत प्यारे हैं ये। और इसके साथ ये वाली रिंग थी, और साथ में मैंने इस तरह का एक स्कार्फ लिया था। तो ये स्कार्फ भी बहुत अच्छा इसके साथ मैच कर गया था। इसकी जो मैंने लेंथ कैसे कम की है मैं बता देती हूँ, शायद आप में से भी किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये आप आसानी के साथ घर में फिक्स कर सकते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा मोती होते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जिनमें इस तरह से मोती होते हैं ये आसानी से जो है ना उतर जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से ये वाली खोली थी सारी ड्रेस यहाँ तक, और ये जो ज़िपर है, ये वाला ज़िपर, ये भी मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई जो है वो खोली थी। और खोलने के बाद फिर यहाँ से मैंने इसको कट किया था, तकरीबन इतना 6 to 7 इंचज़ मैंने यहाँ से कट किया है। और कट करने के बाद दोबारा से उसके मोती उतारे थे, और यहाँ पर साइड से फिर फैब्रिक ज़्यादा आता था, तो यहाँ से स्टिच करके ऊपर जो पेटी वाला पार्ट है उसके बराबर करके फिर मैंने दोबारा से स्टिच कर दिया साथ में। तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैंने खुद फिक्स किया है। बहुत ही जो है ना अच्छी। वैसे भी मैंने थोड़ा सा लूज़ लिया था, इसकी फ़िटिंग ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि फ़िटिंग वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज़ लिया था। यूँ लग रहा है कि मैं अपनी बरी दिखा रही हूँ, जैसे होता था पुराने ज़माने में। लेकिन यहाँ यूके में मैंने नहीं देखा कि वो जैसे पाकिस्तान में शादी हो तो बरी वगैरह दिखाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने नहीं देखा कभी किसी को बरी दिखाते हुए। या आपकी साइड पे इस तरह से होता है या नहीं, बरी वगैरह होती है कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने तो अब यहाँ यूके में नहीं देखा कि कभी किसी ने इस तरह बरी दिखाई हो। लेकिन खैर मजाक कर रही हूँ, ये मेरी बरी नहीं है, ये तो मैंने जो कपड़े पहने थे वो वाले दिखा रही हूँ ना। तो ये दूसरे दिन का है, वलीमे वाले दिन का। शर्ट शॉर्ट थी और इसके साथ लॉन्ग जैकेट थी, तो इसलिए इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही थी, तो मुझे इसी तरह का ड्रेस चाहिए और था। इसके
ये इस तरह से झुमके थे साथ में, ये मैंने लिए थे और इसके साथ ये बिंदी थी और ये मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि पहले दिन भी इस तरह की बिंदी होती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन खैर वो नहीं मैंने ली तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी ये भी। जो बर्मिंघम में रहते हैं उनको पता होगा कि आलम राग से लिए थे, जो शॉप है रंगोली ज्वेलरी की शॉप, उनके पास बड़ी प्यारी ज्वेलरी होती है, तो वहाँ से मैंने ली थी। ये जो है हेयर क्लिप्स मैंने बच्चियों के पाउलेट से लिए थे, तो ये ड्रेसेस के साथ मैच कर गए थे, तो इसलिए फिर ये मैंने उनको पहना दिए थे। और ड्रेसेस ये मैंने खुद बनाई थी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूँगी उसका ट्यूटोरियल। तो ये बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बन गई थी, पता नहीं चलता कि मैंने बनाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, जैसा मैंने सोचा था वैसी ही मैंने बना ली थी, बहुत ही नीट और प्यारी बनी थी। तो ये दूसरे दिन वलीमे वाले दिन के थे और बेटे ने और हस्बैंड ने इस तरह से ग्रे कलर के सूट पहने थे, साथ में जो टाई है वो हमारे जो ड्रेसेस है उनके साथ मैच की थी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी अब डिफरेंट लग रही है लाइटिंग की वजह से शायद, लेकिन ये है कि मैच कर रही थी बिल्कुल। आज की वीडियो स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए है जिन्होंने कहा था कि ड्रेसेस देखने हैं, तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर ये शूज़ भी थे हमारे मैचिंग के, बड़ी बेटी के और मेरे, और छोटी के थोड़े से डिफरेंट थे कि छोटी बहुत है वो हील्स नहीं पहन सकती अभी, तो माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा हो गया था। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी, अगर की है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।